हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट से, क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का 2020 और 2022 दोनों का पेपर यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। इसी के आधार पर हम आने वाले एग्जाम 2023 में कौन से क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, हाँ, इसमें हम दो चैप्टर लिए हैं, केवल दो चैप्टर, रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका है इनहेरिटेंस, मतलब आनुवंशिकता। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम और भी दो चैप्टर लेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही चैप्टर लेकर चलेंगे। तो पहला आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर से 2020 में आने वाला क्वेश्चन जो आपका है, पहला आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, जो कि 2.5 नंबर का है। उसके बाद में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आवर्त चक्र, जो कि 3 नंबर का है। और फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अगर प्लांट में देखा जाए तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म के प्रकार इसमें पूछा है। उसके बाद में ये तो आपका 2020 का हो गया। अब 2022 का अगर हम देखें तो 2022 में पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, सिर्फ पूछा है स्पर्म का डायग्राम, मतलब कि शुक्राणु का संरचना पूछा है इसमें। ठीक है, उसका डायग्राम बना दो, जो कि 2 नंबर का है। उसके बाद में आपका प्लांट रिप्रोडक्शन में पूछा है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो बीज है और फल है उसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में क्वेश्चन किया है, जो कि 3 नंबर का है। और वैसे ही आपका एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी में आपका जो मेल गैमीट्स है, ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर, इसका डेवलपमेंट पूछा है, कैसे निर्माण होता है। ठीक है, जो कि 3 नंबर का है। ये तो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर का हो गया। और दूसरा आपका है इनहेरिटेंस, मतलब आनुवंशिकता। तो इसमें जो आपके 2020 में जो क्वेश्चन आए थे, पहला आपका टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, जो कि 2 नंबर का है। आप सभी को पता ही होगा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पूछा है। उसके बाद में पूछा है लॉ ऑफ डोमिनेंट। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंट है, जैसे 3 तरह के लॉ होते हैं। एक होता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है सेकंड लॉ है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट लॉ है। तो वो दोनों नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंट पूछा है। तो आने वाले एग्जाम में मान के चलिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में पूछा है लिंकेज, यानी कि लिंकेज से पूछा है वर्णांतरता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और उसके बाद में पूछा है हनी सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब जो हनी भी मधुमक्खी है उसमें भी आपका सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा है। ठीक है, जो कि आपका 1.5 नंबर का है। ठीक, तो ये 2022 का क्वेश्चन आपका है किसके, आनुवंशिकता यानी इनहेरिटेंस से, और ये आपका 2020 का है। ठीक है, जो पूछे गए थे। तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया है, जो आपके 2020 और 2022 में बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे गए थे, इन दोनों चैप्टर से, रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस से। अब हम आने वाला जो एग्जाम है 2023, इसमें कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं चल रहे हैं, हम बहुत ही एनालिसिस करने के बाद कुछ क्वेश्चन हमने निकाला है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि 95% जो है इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम जो आपका 16 फरवरी से कंडक्ट हो रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि 27 फरवरी को बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि 2023 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहला चैप्टर आपका है क्या, रिप्रोडक्शन यानी जनन।
तो रिप्रोडक्शन में अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका जैसे यहाँ पे हम 2020 में देखे हैं तो क्या पूछा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और 2020 में नहीं पूछा था, है ना, 2020 में नहीं पूछा था, ठीक है, वो सॉरी 2022 में नहीं पूछा था, लेकिन 2020 में पूछा था मेल रिप्रोडक्टिव वो स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। तो अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में आप मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन इससे आपका आएगा, ठीक है। तो हम अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलें तो आपका है oogenesis, मतलब कि अंड जनन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले बार 2020 में पूछा था शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, तो और आपकी बार ये मान के चलिए कि पूछ सकता है oogenesis माने अंड जनन, किसमें, मादा में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर उसके बाद में दूसरा आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो, इसके बारे में पढ़े होंगे कि मतलब भ्रूणीय कला जो होते हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, कैसे मतलब भ्रूण यानी फीटस का निर्माण होता है, ठीक है, उसके बारे में मतलब सब आएंगे, मरूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब उसमें पार्टिसिपेट होंगे। फिर उसके बाद में हम प्लांट रिप्रोडक्शन के केस में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका हमने क्या लिखा है कि फीमेल गैमीट डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोसाइट, ठीक है, दीर्घ बीजाणु जनन हिंदी में बोलते हैं। जैसे इससे पहले क्वेश्चन क्या क्या था, 2022 की अगर बात करें, 2022 में तो नहीं किया है क्वेश्चन, है ना, 2022 में आपका क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन 2020 में अगर देखें तो 2020 में भी नहीं किया है, नहीं 2022 में देखिए यहाँ पे मेल गैमीट आपका जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इससे क्वेश्चन किया था, किसमें, 2022 में। तो अब की बार मान के चलिए 2023 में मेगा स्पोरोसाइट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। उसके बाद में आप इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फिर आगे आप चलेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन में, तो इसमें हम देखेंगे पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पॉलिनेशन क्या है, उसके टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, दो तरह के होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए, ठीक है, दोहरा निषेचन आपकी बार पूछ सकता है, क्योंकि 2022 में नहीं पूछा था और ना ही 2020 में पूछा था, तो आपकी बार हो सकता है पूछ ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट मांगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मांगेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल यानी कि बीजाणु, जो बीजाणु के प्रकार हैं, आर्थ्रोट्रोपस, हेनोट्रोपस, हेमीट्रोपस, ठीक है, ये सब भी पूछ सकता है आपकी बार, ठीक है, मान के चलिए इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप अब आ जाइए इनहेरिटेंस चैप्टर पे, ठीक है, मतलब कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता पे, जो 2023 में आने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए मेंडल सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल का द्वितीय नियम है, क्योंकि इसमें आपका 2022 में पूछा था लॉ ऑफ डोमिनेंट पूछा था, ठीक है, तो अब की बार मान के चलिए मेंडल का द्वितीय नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हो सकता है, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है और उसका एग्जाम्पल ये आप जानते हो किस में आता है ना, मल्टीपल एलील में आता है आपका, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो सब इसमें पूछ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन, है ना, गुणसूत्रीय जो आपका व्युत्क्रम है, हाँ, उससे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें आपके सिंड्रोम आते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, तो ये सब सिंड्रोम के बारे में इसमें पूछ सकता है। और उसके जो टाइप्स हैं, एक होता है आपका न्यूमेरिकल, एक होता है स्ट्रक्चरल, मतलब संख्यात्मक और संरचनात्मक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपके देख के चलिए यहाँ पे कोडोमिनेंट, जो आपका कोडोमिनेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट जो भी आप इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया है इसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आ जाइए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मतलब कि लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज में आपका हीमोफीलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना बात जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या पूछा था, कलर ब्लाइंडनेस पूछा था 2022 में, तो अब की बार हीमोफीलिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कि कितना क्वेश्चन आता है, देखिए रिप्रोडक्शन पोर्शन से आपका 14 मार्क का आता है, तो 14 नंबर का। उसके बाद में आपका इनहेरिटेंस जो आपका है आनुवांशिकता, इससे आपका 18 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही सावधानी से आप पढ़िए। मैंने जितना इतना बताया है इसमें से लगभग 90% चांस है कि आपका ये क्वेश्चन जो है इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में जो 2023 में जो मतलब अभी आने वाला है, इसे 95% चांस है कि क्वेश्चन इसे आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस किए हैं, रिप्रोडक्शन जनन, उसके बाद में इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। थैंक यू।